chat.openai.com या फिर आप गूगल पे सिंपली ChatGPT भी अगर सर्च करोगे तो आपको ये वाली लिंक जो है वो मिल जाएगी। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, लॉगिन साइन अप। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली इसको आप लॉगिन कर लें, मतलब आपके गूगल अकाउंट का यूज़ करके, तो आप डायरेक्टली लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, सो ये आपको जो है आपके अकाउंट के बारे में पूछेगा। आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, और कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद ये आपको अकाउंट के बारे में पूछेगा। तो आप इसमें जो सा भी आप अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं उस अकाउंट पर आप सिंपली क्लिक कर उस अकाउंट से एक, मैं कहूँगा, एक रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट को विदाउट एनी डिले। मतलब ये काइंड ऑफ लॉगिन जैसी प्रोसेस है, बट इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, सो मैं लिख देता हूँ 2 मिनट्स, एंड बर्थ डेट आप अगर आप सही दें तो भी सही है, और कुछ और भी दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, देना ही है आपको आई गेस, सो अपन दे लेते हैं। एंड जब आप एंटर मारोगे तो आपको एक SMS के थ्रू आपको एक नंबर मिलेगा। मैं देख लेता हूँ मेरे मोबाइल के अंदर मिला होगा नंबर मुझे। यस, मुझे नंबर मिल गया है, तो मैं उस नंबर को यहाँ एज इट इज़ एंटर कर दूँगा, और मेरा जो है साइन अप प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ChatGPT ने उसके बेसिक जो फ्री वर्जन है उस पेज पर मुझे ChatGPT जो है वो, और मेरा जो है साइन अप प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ChatGPT ने उसके बेसिक जो फ्री वर्जन है उस पेज पर मुझे ChatGPT जो है वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं आ गया हूँ इस तरह के इंटरफेस पे। तो ये बेसिकली जो है ChatGPT का आई थिंक 3rd वर्जन है, और ये मई 2024 को रिलीज़ हुआ है, 2023 को, और ये फ्री है अभी के लिए। इसके अपग्रेड प्लान्स भी अवेलेबल हैं, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, कुछ अच्छी तरह की रिजल्ट रहेगी। बट आपके लिए आई थिंक ये इनफ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि अपन किस तरीके से इसमें सर्च कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लस इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो मेंशन की है इन्होंने। जैसे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको आप सिंपल टर्म्स में मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और ये ChatGPT इसको ईजिली एक्सप्लेन करेगा। बात करते हैं कैपेबिलिटीज़ की कि ChatGPT एग्जैक्टली कर क्या सकता है। तो रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो ये जो है आपकी जितनी भी चैट हिस्ट्री हुई है जिस अकाउंट से हुई, उस हिस्ट्री को पूरा रिमेंबर करेगा। मतलब जो भी आपने पिछले क्वेश्चंस में बात करी है उस बेसिस पे आपकी एक पर्सनालिटी बना लेगा, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको उस अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके वो आंसर देगा, राइट। जैसे आपने किसी पिछले क्वेश्चन में आपने बता दिया कि मेरा नाम ये है, अब आप तीसरे चौथे क्वेश्चन पे जाके पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो वो उस वाले चैट से उसे पता है कि आपका नाम ये है, तो वो आपको नाम उस टाइम पे नाम बता देगा, ठीक है। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलोअप करेक्शंस। फॉलोअप करेक्शन अलाउ करता है, मतलब आप अगर चाहते हैं कि बार बार रीजनरेट कर लो या उसी आंसर को फिर से एक बार जनरेट कर लो, तो वो काइंड ऑफ उसके ऊपर ओवरराइड करके आपको आंसर दे देगा। और हर बार जब आप कोई आंसर को रीजनरेट करना चाहेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से, तो भी आपको बार बार वो रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी देता है। आते हैं इसके 3rd ऑप्शन पे कि ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। तो बेसिकली ये जो है ये डिक्लाइन भी करता है अगर इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट करी, तो मतलब ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो किसी को इन फ्यूचर हार्म कर सकती है। जैसे मान लो मैंने किसी का क्रेडिट कार्ड मांग लिया ChatGPT पे, अब आप सोच रहे हो कि ये तो काफ़ी स्मार्ट है, तो हो सकता है कहीं से फेच करेगा, बट ये नहीं, डिक्लाइन कर देगा कि मैं एक AI टूल हूँ और मेरे पास किसी क्रेडिट कार्ड वगैरह का एक्सेस नहीं है। इवन उसके पास अगर इन केस कहीं डेटाबेस में डमी डेटा भी पड़ा होगा तो भी वो नहीं देगा। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, कुछ अच्छे फीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी यूज़फुल है यूज़र्स के लिए। बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस में कहाँ पर जाकर इसकी जो है लिमिटेशंस आ जाती है, कहाँ पर ये इसकी बाउंड्री पे ये आ जाता है, मतलब बाउंड्रीज़ हैं इन चीज़ों की भी। ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पूछोगे तो कहीं से भी कुछ भी आंसर दे देगा। तो इसकी लिमिटेशंस जो है, मैं ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभी क्या होता है, आप ये जो है डेटा मॉडल से तैयार करा हुआ ChatGPT है, AI मॉडल सारे ऐसे ही तैयार होते हैं। तो जब आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मे भी किसी क्वेश्चन पे जाके ये इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, तो उसके लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा। आप 100% श्योर नहीं होंगे कि ये सही आंसर ही देगा। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है उसकी बात करें तो मैं ओकेशनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट। जो डेटा इसको ट्रेंड किया है जिस डेटा ने, या जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकते हैं थोड़े से बायस्ड थिंकिंग के होंगे, तो उनसे जो लर्निंग इसने की है वो हो सकता है 3rd पर्सन के साथ वो शेयर करें, यानी कि जो ChatGPT है वो अदर्स से सीख कर आपको वापस आप ही के ऊपर आपको आंसर देता है। तो हो सकता है कि वो हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस दे दे जो उसे ट्रेंड किया होगा उस अकॉर्डिंग, या उसको जो है बायस्ड कंटेंट दे दे आपको, जिस तरीके से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह की लिमिटेशंस इसमें आ सकती है। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021। देखो 2021 यहाँ एक इंपॉर्टेंट फिगर है, बिकॉज जो डेटा इन्होंने ट्रेंड किया है इस मॉडल को वो 2021 के प्रीवियसली किया और अब जो है रनिंग में चल रहा है। अब जो 2021 के पहले जो डेटा था एग्जैक्टली इन्होंने क्या हुआ होगा, मे बी इन्होंने कुछ कंडीशंस लगा के उसको फिल्टर आउट किया होगा, राइट। जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ डेटा सेट है और वो डेटा सेट ऐसा नहीं है कि कुछ जेसन है या 10-15 लाइन की, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से इसको ट्रेन किया होगा, राइट, इन ऑर्डर टू मेक इट फ्लेक्सिबल, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अब जब 2021 में इसको लॉन्च हुआ है, 2022 एंड 2023 में जब इसको लॉन्च किया है,
उसके बाद जो डेटा फिल्ट्रेशन है वो इतनी फ्रिक्वेंट नहीं हो पाई होगी। द रीज़न इज़ कि अब यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, तो मे बी इसका एक लिमिटेड नॉलेज होगा इसको उसके बाद का, राइट, या उस फ्यूचर प्रेडिक्शन इसका थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो ये तो होगा एग्जाम्पल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस। अब अपन यूज़ करते हैं इसको कि अपन इसको एक्जैक्टली यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप के अंदर अपन ग्रुप बनाते हैं, कोई इंडिविजुअल से चैट कर सकते हैं, उस तरह से यहाँ न्यू चैट भी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप, तो यहाँ पर अपन ने अपनी क्वेरी लिख दी है, अब इस क्वेरी के अकॉर्डिंग में या तो एंटर प्रेस करके या यहाँ पर प्रेस करके रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने क्वेरी लिखी है राइट एन ऐसे ऑन पीएम, तो यहाँ पर जो है पीएम के ऊपर पूरा ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको अपन हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में ऐसे चाहिए यहाँ पर आप टाइप करके उस लैंग्वेज में ऐसे गेट कर सकते हैं। इसमें वर्ड लिमिटेशंस भी दे सकते हैं एंड आपको पॉइंट वाइज चाहिए तो पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। अगर इसमें जैसे अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो एक बार और जैसा अगर आपको ये नहीं लग रहा कि सही नहीं है, तो आप रीजनरेट रिस्पॉन्स करके इस रिस्पॉन्स को एक बार फिर जनरेट कर सकते हैं। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वर्डिंग वगैरह चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा फ्लो जो है वो ऐसे का वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आपको जो नया रिजल्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये जो है एवरी टाइम ये जो है नया जनरेट करेगा, मतलब कुछ भी रिपीटिव नहीं होगा कि आपको पहले जैसा ही यहाँ पर ऐसे राइट करके दे दिया। अब आप देखोगे तो इसमें रोल वाइज, जैसे रोल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का, और इन्होंने डेमोक्रेसी के साथ प्राइम मिनिस्टर को जोड़ा, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, क्या होता है, चैलेंजेस क्या फेस की करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, वो सब कुछ दे दिया है। आखिरी में जो है कंक्लूजन दे दिया है। इसको अपन और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर रेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो अपन रेटिंग भी दे देते हैं इनको, है ना। अब मैं जैसे देता हूँ कि राइट एन ऐसे ऑन लेट्स से इंडिया के ऊपर ऐसे लिखना है इन लेट्स सपोज अपन ने 300 वर्ड्स की एक लिमिटेशन दे दी, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए बड़ा, और इसको पॉइंट्स में चाहिए मुझे, तो पॉइंट्स में दे दिया। एंड इन हिंदी, मुझे हिंदी में चाहिए, ठीक है। एंड भी लगा सकते हैं, या जो भी आपको लगता है कि नहीं जो उसमें जैसे, तो इन हिंदी भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली। और यहाँ पर जो है ये आपको पूरा जो है हिंदी के अंदर आपको कैसे लिख के दे देगा, जिसको हम हिंदी में निबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आप देख पा रहे हो कि ये जनरेट होता रहेगा। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा अपना, ठीक है। ये किसी कारण से फेल्ड हो गया, अपन रीजनरेट करके इसको फिर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं इस ग्रुप को तो कंटिन्यू करूँ, इसके साथ दूसरा ग्रुप भी करूँ, तो मैं न्यू चैट पे क्रिएट करके यहाँ पर कुछ और लिख सकता हूँ। अभी ये चूंकि ये चल रहा है, सर्चिंग चल रही है पहले ग्रुप पे, तो यहाँ पर वो लोड तो नहीं होगा, बट अपन टाइप कर सकते हैं एंड यहाँ पर एंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन आते हैं वापस, तो शायद इसने ऐसे को अभी पेंडिंग में रख दिया है, तो अपन कंटिन्यू करके भी गेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और कमांड होती है कि कंटिन्यू करके अपन बोल सकते हैं कि कंटिन्यू करिए आप इस ऐसे को। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक पूरा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ गए। अब आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर जाकर काफ़ी है इतना, तो आप स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करके यहाँ तक की रिजल्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यू जनरेटिंग का ऑप्शन भी आता है, जिससे आप अगर आपने किसी तरीके से पोस्ट कर दिया तो कंटिन्यू जनरेट करके आप और भी बड़ा ऐसे बनवा सकते हैं। नई चैट पे क्लिक करने पर जैसा मैंने बताया आपको कि नई चैट पर आपको एक नया ग्रुप क्रिएट कर देखने को मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से। तो जैसे अगर मान लो आपने बोला कि हु इज़ लेट्स सपोज पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आके बात करते हैं। व्हाट यूट्यूब इज़, मैंने कुछ सर्च किया, इन्होंने पूरा जो है मुझे रिजल्ट ला के दे दिया, ठीक है। मैं रीजनरेट कर सकता हूँ रिस्पॉन्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है यूट्यूब के ऊपर एक पूरा का ग्रुप बन गया है ना। अब अगर आप चाहते हो कि इसका नेम मुझे चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप इस पूरे के पूरे ग्रुप को शेयर भी कर सकते हो, इवन वो डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं एडिट कर देता हूँ इसका नेम, एक्सप्लेन कट कर देता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब रखता हूँ। देखोगे आप तो यूट्यूब नाम से पूरा एक ग्रुप बन गया मेरा। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक स्टडी भी बनाना, तो जैसे आप स्टडी के ऊपर सर्च करोगे, पहले कुछ भी सर्च कर लीजिए, एक नया ग्रुप बन जाएगा। स्टॉप जनरेटिंग कर देना आप, उसके बाद स्टॉप जनरेटिंग कर दिया, यहाँ पर आपको एक नया ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप का नाम आप कर सकते हो स्टडी, सिंपल सा। अब इसमें आप मैनेज कर सकते हो अपनी जितनी भी स्टडी है उससे रिलेटेड कंटेंट पूरा यहाँ मैनेज कर सकते हो, यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ मैनेज कर सकते हो, और अदर थिंग्स जो है वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इस तरह से इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। इसमें क्वेरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब आप क्वेरी भी अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में सर्च कर सकते हो। इवन आप वर्ड लिमिटेशन लगा सकते हो, पॉइंट वाइज देना है तो पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो वो आप इसमें कर सकते हो।